हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th के जो समीकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। ये क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम पे पूछे गए क्वेश्चन है, तो वीडियो को एक भी स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण को हल कीजिए। इस तरह का जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर पे पूछा जाता है। आप लोग खुद अंदाज लगा लेना जब मैं इसको सॉल्व करूंगा कि ये किस किस नंबर पे, मतलब कितने नंबर पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखेंगे क्वेश्चन जो दिया गया है। 5x बटे पे दिया गया है x+1 - 2/y-1 बराबर दिया गया है 1/2। ये दिया गया। अब दूसरा समीकरण देखेंगे जो दिया गया है। 2/y-1 प्लस 10/x+1 बराबर 2 सही 1/2। ये क्वेश्चन दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट इनको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग मान के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, लिखेंगे माना। माना समीकरण जो पहला दिया गया है उस पे जो x+1 है तो x+1 को हम लोग मान लेंगे u। x+1 को हम मान लेंगे u और दोनों पे x+1 मिल रहा है ना। इसमें भी x प्लस मिल रहा है और इसमें भी x+1 मिल रहा है। ये दोनों समीकरण दिए गए। माना x+1 बराबर u और y-1 बराबर हम लोग v मान लिए। ये हम लोगों को मान के इस पे करना है। जब तक हम मानेंगे नहीं तो ये समीकरण दिया है तो इन समीकरणों को हम लोग सॉल्व भी नहीं कर सकते बिना मान के। तो अब x+1 बराबर v माने हैं तो x प्लस जहाँ जहाँ है तो वहाँ वहाँ हम लोगों को u रखना है। तो 5/, u जहाँ है यहाँ पे x+1 है तो वहाँ हमको u रखना है, तो इसके प्लेस पे हम लोग u रख दिए और लिखा है माइनस, तो माइनस लिख दिए। समीकरण पहले से कर रहे हैं। अब लिखा है 2 y-1 को हम लोग माने हैं v, तो y-1 के जगह हम लोग भी रख सकते हैं। जो बराबर दिया गया है वो दिया गया है 1/2। ये हो गया समीकरण एक। इतना हो गया समीकरण एक। अब इसी प्रकार से देखेंगे जो समीकरण ये दूसरा दिया गया है। समीकरण दूसरा दिया गया है 2/y-1 प्लस 10/x+1 बराबर 2 सही 1/2। इसके भी प्लेस पे y-1 को हम लोग माने हैं v, तो इसके प्लेस पे भी हम यही रख देंगे। y-1 को माने हैं v, तो वो 2/v प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब लिखा है 10 लिख देंगे। इसी तरह से x+1 को हम लोग u माने हैं तो x+1 को हम लोग u रख देंगे। बराबर बराबर पे लिखा है जो, तो बराबर पे लिख देंगे। अब ये सही पे सही बटे पे लिखा है तो हम लोगों को इसको सिर्फ बटे पे लिखना है। तो 2 सही 1/2 लिखा है ना, तो ये बटे का गुणे और सही जो सही वाला और बटे का हम लोग गुणा कर देंगे और जो ऊपर दिया है इसको जोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 पे 1 जोड़ेंगे। अगर 2 होता तो 2 जोड़ते, 3 होता तो 3 जोड़ते, 1 है तो 1 जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 5 सही नहीं 5/2। ये हो गया समीकरण दूसरा। ये हो गया समीकरण दूसरा। समीकरण एक और दो समीकरण दोनों हो गए। अब हम लिखेंगे समीकरण एक दो को हल करने पर। अब इस पे हम लिखेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर। समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर हम लोग समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे जो समीकरण एक समीकरण दो दिया गया है, समीकरण जो v का मान और इस v का मान, समीकरण एक में v का मान और समीकरण दो में v का मान। आप लोग अगर इस पे देखोगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 5 और 10 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और दोनों पे u है तो ये हो जाएगा u। इतना हो गया, ये हो गया इतना। इतना सॉल्व करने के बाद अब हम लोग इतना सॉल्व कर चुके हैं। अब लिखेंगे 5/2। ये 5/2 है तो 5/2 लिख लेंगे और दोनों को हमको जोड़ना है ना तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। समीकरण एक समीकरण दूसरा का जो लिए 5/2 और समीकरण एक का लिए 1/2। इतना हम लोग ले लिए। अब ये हो गया 15/u। 15/u होने के बाद अब ये लिखा है हर समान है, तो जो हर समान होता है तो आपस में जो अंश होता है वो जुड़वा घट जाता है, तो इधर जोड़ना है। तो 5 1 6 6 हो जाएगा, हर ये समान है तो 2 से 6 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 15। देखिए 15/u, 15/u बराबर 3 आ गया। तो 3 इधर भाग पे तो इधर जाएगा गुणा पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से 15/3u। 15/3u तो हम लोगों को मान चाहिए, हमें पता करना u का मान पता करना, तो ये हो जाएगा 15/3 बराबर u। तो 3 से 15 को काटेंगे तो u बराबर आ जाएगा 5।
u बराबर जो मान आ गया ये आ गया 5। u का मान हम लोगों को ज्ञात करना था। अब u का मान हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, जिसमें आपको रखना है तो उसमें आप समीकरण जो u का मान है उस पे आप लोग रख सकते हो। आप चाहे 1 पे रखो चाहे 2 पे रखो। तो अब हम लोग रखेंगे जो u का मान दिया गया है, u का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे। अब इधर समीकरण 1 में u बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 में u बराबर 5 रखने पर u का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। अब देखेंगे जो समीकरण ए दिया गया, समीकरण ये दिया गया है इस तरह, ये जो समीकरण है तो इस पे हम लोगों को u का मान रखना है। तो समीकरण 1 हम लिखेंगे इधर जो दिया गया है, ये दिया गया है 5/u माइनस 2/v और बराबर पे दिया गया है 1/2, बराबर पे दिया गया है 1/2। अब u का मान जो निकाला है तो 5, तो 5/5 हो जाएगा ये, माइनस का 2/v बराबर हो जाएगा 1/2। ये इतना हो गया, इतना हम लोग u का मान रख दिए। ये 5 से 5 कट गया, पूरा 5 से 5 कट गया तो इधर बचा 1 माइनस का 2/v बराबर हो गया 1/2 के। इतना ये हो गया। इतना करने के बाद इधर ये प्लस में है तो उधर हम इसको पक्षांतर करेंगे 1/2 की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/v बराबर 1/2 और माइनस का हो जाएगा ये 1। इस तरफ प्लस का था और इस तरफ हम लोग पक्षांतर किए तो ये माइनस का होगा। तो माइनस का 2/v बराबर, अब इसका हम क्रिया गुणा कर देंगे, दो एलसीएम लेके, तो 2 पे हो गया और इधर 2 गुणा कर दिए। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग इसको एक बार सही से लिखेंगे, बराबर माइनस का 2/v बराबर, ये घट जाएगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस का कट गया, जो v बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 4, v बराबर आ जाएगा 4। यही इस पे v, u और v का मान हम लोग ज्ञात कर चुके। अब इस पे जो हम लोगों को मान ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है x और y को, जो हम लोगों को मान ज्ञात करना है वो x और y का मान ज्ञात करना है। तो इधर हम देखेंगे, जो इधर हम माने थे सबसे पहले देखेंगे x y का हम लोगों को मान ज्ञात करना है, तो x प्लस y, x प्लस वन बराबर u दिया है ना, तो x प्लस जो u का मान हम 5 निकाले थे ना, तो इधर हम लोग रख देंगे 5। तो इसको इस तरफ से देख लीजिए, इस तरफ x+1 बराबर u इतना दिया था, जो हम मान इसका निकाले थे, तो u का मान हम अभी 5 निकाल चुके हैं ना, तो इसको लिख लेंगे x+1 बराबर 5। इतना होगा, इतना हम लोग लिख सकते हैं ना, x+1 बराबर 5। तो x का मान हमें केवल चाहिए ना कि x+1 का, तो x+1 का x का मान चाहिए, तो ये 5 माइनस का 1, तो x बराबर आ जाएगा 4, x बराबर आ जाएगा 4। अब इसी तरह से जो ये भी दिया गया है हम लोगों को y का मान चाहिए, तो जो v का मान हम लोग निकाले हैं, अभी v का मान 4 निकाले हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, x-1 बराबर v बराबर 4, v बराबर 4 निकाले हैं ना, तो v की जगह पे हम लोग 4 रख सकते हैं। तो y-1 बराबर 4, y-1 बराबर 4 हो गया। तो y का हम लोगों को मान चाहिए ना, तो 4, इधर ये माइनस में है तो 4 की तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर ये हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा 5, y बराबर हो जाएगा ये 5। तो हम लोगों को x और y का मान ज्ञात करना था, तो x बराबर आ गया 4 और y बराबर आ गया 5। यही हम लोगों को इस पे मान ज्ञात करना था। तो वीडियो समझ पे आया होगा, तो वीडियो अगर एक बार पे ना समझ पाए तो वीडियो को आप दोबारा जरूर देखना। अब देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, इस पे दिया गया है 2x अपान a प्लस वाई अपान बी बराबर 2 दिया गया, और दूसरा जो दिया गया ये दिया गया x प्लस ए माइनस वाई अपान बी बराबर 4 दिया गया। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो जो लिखेंगे सबसे पहले इस पे लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करना, अगर एक बार में ना समझ पाए तो दोबारा जरूर देखना। ये सारे पूछे गए क्वेश्चन, आप लोग खुद अंदाज लगा लेना कितने नंबर पे पूछा गया क्वेश्चन है। देखेंगे ये लिखा है ना 2x प्लस वाई अपान बी बराबर 2, इतना दिया गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो ये इसका हर है तो हर का एलसीएम लेके हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हर का जो एलसीएम ले लेंगे, ये ले लेंगे ए बी एलसीएम ले लिया, और अब इसका हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, इधर इधर तिर्यक दोनों का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2b x प्लस ए वाई बराबर का हो जाएगा 2, बराबर का हो जाएगा ये 2। इतना होने के बाद अब इसको एक बार फिर से लिखेंगे, bx 2bx प्लस का ay
और बराबर पे 2 है तो ये हो जाएगा 2, और इधर ये बटे पे है तो 2 की तरफ जाएगा तो ये गुणा पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 दे दिया इसको। अब देखेंगे जो ये समीकरण दूसरा दिया गया इसी को भी इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, जिस तरह से समीकरण 1 को हम बनाए हैं उसी तरह से समीकरण दूसरा भी हम लोग बनाएंगे। जो दूसरा समीकरण दिया गया है ये दिया गया है 2x अपान ए, और प्लस पे दिया गया है y अपान बी बराबर 4, बराबर ये 4 दिया गया है, इतना दिया। इतना अब लोग इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका भी हर का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा ए बी। ए बी आने के बाद इसका भी हर समान नहीं है, हर जो है अलग अलग है, अगर समान होता तो ऊपर जुड़वा घट जाता, अलग अलग है तो इसका भी हम लोग तिरिया गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2bx प्लस का ए वाई, और जो बराबर पे हो जाएगा ये हो जाएगा 4ab। 4ab ये हो गया। अभी इसको 4 केवल लिखो। ठीक है, जो समीकरण दूसरा था तो आप समीकरण देखिए, जो समीकरण दूसरा दिया था ये दिया गया माइनस का, तो हम लोग जो समीकरण दूसरा लिए ये प्लस का हम लोग लिए, तो इधर से गलत हो जाएगा, तो जहां जहां प्लस है उधर उधर हम लोग माइनस करेंगे। तो ठीक है, आप देखेंगे 2bx माइनस का ए वाई और बराबर पे हो जाएगा 4ab, ये हो गया समीकरण दूसरा। इस तरह से समीकरण दूसरा होगा। अब जहां जहां ये भी समीकरण एक है, ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो समीकरण जो 1 दिया गया है इसको हम लिखेंगे 2bx प्लस का ए वाई बराबर का 2ab, ये दिया गया है समीकरण 1। और जो दूसरा समीकरण दिया गया है ये दिया गया है 2bx और माइनस का ए वाई बराबर का 4ab, ये दिया गया है। अब हम लोगों को जोड़ना है तो ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4bx बराबर का हो जाएगा, जो बराबर पे हो जाएगा ये हो जाएगा 6ab, ये इतना हो गया। अब इधर तो मिस्टेक हो गया थोड़ा। अब देखिए जो समीकरण हम लोग पहला बनाए थे, समीकरण पहला नहीं समीकरण दूसरा देखिए, समीकरण जो दूसरा दिया गया है इधर ये बी नहीं है, समीकरण दूसरे पे ये 2 नहीं है, 2 मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो इधर जो आएगा ये आ जाएगा 3bx बराबर 6ab। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, और तो हमको यक्स का मान चाहिए ना, तो जो 3ab है तो इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे, तो यक्स बराबर 6ab बटे पे हो जाएगा 3b। 3b हो गया तो b से b कट गया, 3 से 6 कट गया तो 2, तो यक्स बराबर जो आ गया, इधर आप लोग देख लीजिए, जो यक्स बराबर आ गया ये आ गया 2, यक्स का जो मान आ गया ये 2, यक्स बराबर 2 मान आ गया। अब फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, ये लिखा है ना 3bx, ये लिखा है 3bx बराबर 6ab के है, तो x बराबर हो जाएगा, ये इधर x के गुणे पे है तो 6ab के बटे पे आ जाएगा, 6ab के बटे पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6ab बटे 3ab, तो b से b कट गया और 3 से 6 कट गया तो इधर आ गया x बराबर 2a। तो x का मान अब हम लोग रख देंगे समीकरण 1 पे रख लो या समीकरण 2 पे रख लो, तो x का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में। x का मान x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान हम लोग समीकरण 1 पे रख देंगे, और समीकरण जो एक दिया गया ये दिया गया 2bx और प्लस का ए वाई बराबर का 2b, ये दिया गया है समीकरण नंबर 1। इस पे हम लोगों को यक्स का मान है तो यक्स का मान हम लोगों को रखना है, तो चलो हम लोग यक्स का मान इस पे रखेंगे। देखेंगे जो यक्स का मान है तो यक्स बराबर 2a निकाले हैं तो रख देंगे b गुणे 2a, यक्स का मान यक्स की जगह पे 2a रखना है तो यक्स की जगह पे हम लोगों को 2a रख देंगे। अब ए वाई बराबर का हो जाएगा 2ab, ये हो गया 2ab, इतना होगा। इतना करने के बाद अब हम लोगों को इसके y का मान चाहिए, तो इधर हम लोग लिख लेंगे इसको 4ab प्लस का ए वाई, 4ab प्लस का ए वाई बराबर का हो जाएगा 2ab, इतना होगा। इतना हल करने के बाद इस पे जो एक दिख रहा है दोनों पे हम लोगों को ए कॉमन मिल रहा, तो दोनों से ए हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा 4ab प्लस का वाई बराबर का हो जाएगा 2ab, इतना हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार 4b प्लस का वाई बराबर 2 और
टू बी, और जो इधर से कॉमन लिए थे तो ये गुणा पे है तो इधर आके बटे पे हो जाए, ए से ए कट गया, इतना ये हो गया। इतना सॉल्व कर लिए, इतना अब हम लोग इस तरफ सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा है ना 4ab प्लस का y बराबर 2b, इतना लिखा। अब ये देखेंगे इधर प्लस का है तो इस तरफ हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 2b माइनस का 4b, 2b माइनस का 4b, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का b, y बराबर आ जाएगा माइनस का b। माइनस का b इसलिए आएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 4 बड़ा है और प्लस का जो चिन्ह है, जो प्लस का बड़ा है तो बड़ा वाला चिन्ह आएगा। तो यही हम लोगों को यक्स और वाई का मान ज्ञात करना था। तो यक्स बराबर आ गया 2a और वाई बराबर आ गया माइनस का 2b, यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ पे आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। अगर वीडियो एक बार पे नहीं समझ पाए तो वीडियो को आप लोग दोबारा जरूर देखना। तो चलो आज के लिए इतना, आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।